हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी सोचते हैं कि बिहाइंड और आफ्टर का मतलब सिर्फ पीछे होता है? तो आज मैं आपके सारे कन्फ्यूजन समाप्त करने वाला हूं, ख़त्म करने वाला हूं मात्र 10 मिनट में। आज की क्लास में हम सीखेंगे बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। बिल्कुल आसान भाषा में और दैनिक दिनचर्या से जुड़े उदाहरणों के साथ समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम सीखेंगे यूज ऑफ बिहाइंड। सबसे पहले ये देखो कि बिहाइंड का मतलब क्या होता है। बिहाइंड का मतलब, अगर आपने इतना समझ लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किसी चीज के पीछे होना, किसी चीज के पीछे होना। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज के पीछे स्थित होना। ठीक है, अब ये देखिए यूज ऑफ बिहाइंड। जगह या स्थिति बताने के लिए किसका प्रयोग होता है? बिहाइंड का प्रयोग होता है। लेकिन किसके अर्थ में होता है? किसी चीज के पीछे होना, स्थित होना, पीछे होना, किसी भी चीज के पीछे होना। जैसे मैं बोलूं देयर इज ए पार्क, देयर इज ए पार्क बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक पार्क है। इस तरीके से हम समझ लेंगे कि बिहाइंड का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, सिंपल उदाहरणों से। यूज ऑफ बिहाइंड, किसी जगह, प्लेस या स्थिति बताने के लिए होता है। पोजीशन, ठीक है, बताने के लिए होता है। हेतु, किसी जगह, प्लेस या स्थिति, पोजीशन बताने के लिए किसका प्रयोग होता है? बिहाइंड का प्रयोग होता है। देखिए एग्जांपल लीजिए। देयर इज ए पार्क बिहाइंड माई हाउस, देयर इज ए पार्क बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक पार्क है, मेरे घर के पीछे एक पार्क है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे कि इसमें बोला है देयर इज ए पार्क बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक पार्क है। तो के पीछे के अर्थ में, के पीछे के अर्थ में किसी चीज के पीछे होना, किसी जगह या प्लेस की स्थिति बताने हेतु तो किसका प्रयोग किया जाता है? बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उदाहरण ले लीजिए। देयर इज ए पॉन्ड बिहाइंड माई स्कूल, मेरे विद्यालय के पीछे एक तालाब है, मेरे विद्यालय के पीछे एक तालाब है। ठीक है, के पीछे स्थित होना, के पीछे स्थित होना पर किसका प्रयोग किया जाता है? के पीछे स्थित होने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। और ले लीजिए, देयर इज ए टेम्पल बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक मंदिर है, मेरे घर के पीछे एक मंदिर है। ठीक है, अगर आपने इतना समझ लिया कि किसी भी जगह या स्थिति बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। के पीछे स्थित होने के अर्थ में कोई भी जगह हो सकती है, ठीक है, कोई भी स्थान हो सकता है। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो याद रखो, स्थान अर्थात
जगह बताने हेतु बिहाइंड का इस्तेमाल किया जाता है, का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। किसी भी चीज के पीछे होने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? बिहाइंड का इस्तेमाल किया जाता है। यूज ऑफ बिहाइंड, बिहाइंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसी जगह, प्लेस, स्थिति, पोजीशन बताने हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिए, उदाहरण लिए, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो गए। ठीक है, देयर इज ए पार्क बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक पार्क है। देयर इज ए पॉन्ड बिहाइंड माई स्कूल, मेरे स्कूल के पीछे, मेरे विद्यालय के पीछे एक तालाब है। देयर इज ए टेम्पल बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक मंदिर है। तो के पीछे होने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सीखेंगे आफ्टर का मतलब और यूज ऑफ आफ्टर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आफ्टर की। सबसे पहले हम देखेंगे आफ्टर का मतलब क्या होता है। किसी के बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है? किसी के बाद होता है। ठीक है, अब देखिए यूज ऑफ आफ्टर, यूज ऑफ आफ्टर। जो आपके आफ्टर है, इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है? देखिए, यूज ऑफ आफ्टर, टाइम, समय या सीक्वेंस, जिसे हम क्रम बोलते हैं, बताने के अर्थ में होता है। के अर्थ में होता है। किसका प्रयोग होता है? आफ्टर का प्रयोग किसके लिए होता है? टाइम या सीक्वेंस, क्रम बताने के अर्थ में होता है। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, सफलता का मूल मंत्र है निरंतर अभ्यास। अगर आप हमारी जो ये क्लास चल रही है इसके साथ रेगुलर बने रहते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है वो बहुत ही शानदार हो जाएगा, और जो स्पोकन इंग्लिश में आपको दिक्कत आती है वो भी सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक हो दोस्तों, एग्जाम्पल लीजिए। सबसे पहले हम लेते हैं टाइम, समय का। ठीक है, आई विल कॉल यू आफ्टर 6 PM। आई विल कॉल यू आफ्टर 6 PM, मैं तुम्हें सुबह 6 बजे बाद कॉल करूँगा। किसी के बाद के अर्थ में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? आफ्टर का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ टाइम आया है। क्या आया है? टाइम आया है। आई विल कॉल यू आफ्टर 6 PM, मैं तुम्हें 6 बजे बाद कॉल करूँगा। मैं तुम्हें कितने बजे बाद कॉल करूँगा? 6 बजे बाद कॉल करूँगा। तो ये आपके टाइम है। क्या है? टाइम है। ठीक है, इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल सोल्व लेते हैं जो आपके सीक्वेंस क्रम से संबंधित होगा। He came after me in the race। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे He came after me in the race, दौड़ में वह मेरे बाद आया, दौड़ में वह मेरे बाद आया। He came आया, after मेरे बाद में, in the race दौड़ में वह मेरे बाद
आया। तो यहाँ इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज किया हमने। क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि आफ्टर प्रीपोजिशन का मतलब होता है किसी के बाद होना, ठीक है। उसके बाद में हमें पता है टाइम या सीक्वेंस के क्रम में किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, आफ्टर का प्रयोग होता है, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, याद रखने की शॉर्ट ट्रिक, बिहाइंड स्थान पीछे के अर्थ में, स्थान पीछे के अर्थ में किसका प्रयोग होगा, बिहाइंड का प्रयोग होगा। आफ्टर टाइम या ऑर्डर, सीक्वेंस एक ही बात है दोस्तों, के बाद के अर्थ में किसका प्रयोग होगा, आफ्टर का प्रयोग होगा। दोस्तों यह आपकी शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपने ये ट्रिक ध्यान रख ली तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बिहाइंड का प्रयोग कब किया जाता है, के पीछे के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाता है, के पीछे के अर्थ में किया जाता है जब कोई स्थान किसी के पीछे स्थित हो। आफ्टर का प्रयोग कब किया जाता है, टाइम या ऑर्डर में किया जाता है, सीक्वेंस क्रम में किया जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ही वाज स्टैंडिंग मी इन द लाइन, इसमें किसका प्रयोग होगा, बिहाइंड का होगा या आफ्टर का होगा। आई कॉल यू डिनर, इसमें किसका प्रयोग होगा, माई हाउस इज टेम्पल, इसमें किसका प्रयोग होगा। चलो आप सभी कमेंट कीजिए कि इसमें किसका प्रयोग होगा। यह आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको करके बताना है कि इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। स्पोकन इंग्लिश में अक्सर स्टूडेंट्स बिहाइंड और आफ्टर दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, इसलिए उनका सही प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है, खासकर कम्युनिकेशन और राइटिंग के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, ताकि आप लोगों को सीखने में कोई रुकावट ना आए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।